दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी साध्वी हैं, या यूं कहें कि एक ऐसी बाल साध्वी जिनके दावे ऐसे हैं कि यहाँ इन साध्वी के आश्रम में कोई आता है तो उनको संतान हो जाती है। यहाँ साध्वी के आश्रम में कोई आता है तो कई सब प्रकार की जो बीमारियां हैं वो सही हो जाती हैं। ऐसे भी दावे हैं कि यहाँ कोई आता है तो वो किसी भी प्रकार का नशा करता है तो नशा भी छूट जाता है। भला आज के इस विज्ञान के युग में ऐसा कैसे हो सकता है? निसंतानता जो होती है उसके लिए न जाने लोग कितने इलाज करवाते हैं, कितने बड़े मेडिकल कोर्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद इन साध्वी का दावा है। और यहाँ पर आने वाले कुछ लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ आए और हमारे संतान हो गई, हमने नशा छोड़ दिया। क्या वो लोग आज भी अंधविश्वास में हैं? क्या ये साध्वी पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या ऐसा कुछ चल रहा है? मैं सारी की सारी बातें आज इनसे इंटरव्यू करूंगा। और ये इन दिनों हर जगह इतने फेमस हो रहे हैं कि इनके आश्रम में लोगों की भीड़ लगती है। जहां आश्रम है उसी क्षेत्र के आसपास के ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात से और हरियाणा से भी यहाँ पर लोग आते हैं। हमारे साथ बाल साध्वी हेमलता जी है। हेमलता जी, सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो ये है कि क्या आज के युग में आप अंधविश्वास और पाखंडता को बढ़ावा दे रहे हैं? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और प्रत्येक इंसान के अंदर भगवान के प्रति भाव और अपनी श्रद्धा होती है। मैं कोई पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो आपके आश्रम मात्र आने से संतानें हो जाती हैं, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। जिसको भगवान पर भरोसा है वो सब कुछ संभव है, असंभव कुछ है ही नहीं। कैसे? उनको क्या करते हैं आप? इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, दवाइयाँ देते हैं? ना तो कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है और ना ही उनका कोई इलाज होता है। सिर्फ भगवान की आस्था और भगवान का शरणागत और अपने कुल देवी देवता के प्रति आस्था। अच्छा, लोग तो आपके बारे में ये भी कहते हैं कि लोगों को यहाँ आने के बाद वर्गलाया जाता है, उनको अंधविश्वास में डाला जाता है। साध्वी जी और ये सब ऐसे लोगों को, भोले भाले जो लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अंधविश्वास में डाल रहे हैं। ये कलयुग है। लोग कहेंगे, दुनिया कुछ भी कहेगी, लेकिन मेरा काम है मानव सेवा करना और मैं मानव सेवा करती रहूंगी। अच्छा, ऐसा आप कैसे कर लेते हैं? क्या ऐसा, क्या आपने कोई ऐसा मंत्रोच्चार करते हैं या कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण करके आए हैं? क्या जानते हैं आप? भगवान गुरु दत्तात्रेय जी का सिर्फ गुरु मंत्र, उनसे ही सब कुछ ठीक होता है और वो करने से सब संभव होता है। जिसको संतान नहीं उनको संतान होती है, जिसको नशा छोड़ना है वो शरणागत द्वारा नशा छोड़ सकता है। और कोई भी प्रकार की समस्या जैसे घर गृहस्थी, अन्य कोई समस्या से वो भी नियम करता है और नियम से ही ठीक होता है। अच्छा, तो कोई दवाई, ये सब जो बातें करते हैं, डॉक्टर डिग्रियां करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पढ़ाई के लिए, 5-5, 7-7 साल लग जाते हैं, वो डॉक्टर भी जो इलाज नशा नहीं छुड़वा पाते हैं या संतान उनको नहीं होती है, उनको आप कैसे कर रहे हैं? भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। क्या आपका भगवान से मिलना हुआ? हाँ, कैसे भगवान से क्या बात होती है? जो उनका आशीर्वाद बना रहता है और जिस भक्त की जो रिक्वेस्ट लगानी होती है भगवान तक पहुंचा देते हैं और उनको वो अपने आप रिजल्ट, फल दे देते हैं। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि ये सब बातें जो है आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ ऐसे ही भोले भाले जनता को करते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, विज्ञान भी भगवान को मानता है। अगर भगवान नहीं होते तो विज्ञान भी नहीं होता आज के टाइम में। तो साधु जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है, आपने पढ़ाई कितनी की है? 8वीं तक। अच्छा, आगे आप पढ़ना चाहते थे? नहीं, क्यों नहीं पढ़ना चाहते थे? लोग, हर कोई पढ़ना चाहता है। क्योंकि मेरे को भगवान की भक्ति करनी थी और मानव सेवा करनी थी, इसलिए। आपने भगवान का रूप सबसे पहले आपको कब लगा कि हाँ मैं ऐसा करूंगी, मानव सेवा हो जाएगी? ऐसा कैसा कैसे लगा आपको? मेरा बचपन से ही मन था कि मैं भगवान की सेवा करूंगी और मैं बचपन से ही करते आ रहे हूँ। और 5 से 6 साल हो गए मैं लोगों के बीच में हूँ और उनकी सेवा कर रही हूँ। अच्छा, अब तक आपने यहाँ आने के बाद कितने लोग जो हैं वो, उनको किसी प्रकार की जो समस्याएं होती वो ठीक हो गई, या नशा छोड़ दिया, या उनको संतानें हो गई? कम से कम आश्रम 25 अप्रैल 2021 को भूमि पूजन हुआ था, उसके 2 साल हो गए करीबन। उसके बाद 3 से 3.5 लाख लोग यहाँ आश्रम में आ चुके हैं और काफी लोगों को शांति भी मिल चुकी है। और जो नशा छोड़ने आते हैं वो भी 4 से 5 हजार लोग हैं। 4 से 5 हजार लोग हैं? हाँ। 4 से 5 हजार लोगों ने नशा छोड़ा है। अच्छा, हमने सुना है कि कई लोग यहाँ आते हैं, उनको यहाँ आप रुकवाते भी हैं, या जो नशा छोड़ते हैं, क्या उनसे पैसे भी आप लोग लेते हैं? नहीं, कोई भी प्रकार का शुल्क किसी से नहीं लिया जाता है। तो कैसे चलता है आपका इतना बड़ा आश्रम है? हमने देखा बाहर हजारों की संख्या में लोग जो है भोजन कर रहे हैं, ये सब कैसे सब संभव हो पाता है? ट्रस्ट बना हुआ है, जो ट्रस्ट में दान आता है, जो ट्रस्ट में पैसा आता है, ये ट्रस्ट द्वारा ही चलता है। अच्छा, साधु जी, अभी हम एक बाहर बैठे थे, हमें एक पुरुष व्यक्ति मिला, वो कह रहे थे कि जब उनको यहाँ पर लाया गया था
तो हाथ पैरों से बंधे हुए थे, सांकलें बंधी हुई थी उनकी, और फिर यहाँ आने के 7-8 महीने के बाद के मैं कंटिन्यू आया और अब एकदम स्वस्थ है। मेरे से उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, बातें भी की। कैसे संभव हो गया वो? उनको सिर्फ भगवान दत्तात्रेय जी का सरनामत ही दिया था, और सरनामत एक देने के बाद में 1 घंटा वो एकदम ठीक हो गए थे, और उनके बाद में वो कंटिन्यू आ रहे हैं। अच्छा, शरणामृत जैसे अब कोई बीमारी की आपके पास उनको शरणामृत देते हैं, ये सिर्फ अमृत पिलाते हैं उनसे वो ठीक हो जाता है, कलश पिलाते हैं? हाँ, सिर्फ सरनामत, बाकी कुछ नहीं, सरनामत के अलावा कुछ भी नहीं। तो साधु जी, आप इतना ज्ञान रखते हैं, आपके जो कहते हैं कलश शरणामृत जो है आपके पास, उसमें इतना कुछ पावर है, तो आप एक बड़ा संस्थान, बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल देते? हॉस्पिटल के लोग क्यों जाते हैं वहाँ, उनका इलाज क्यों नहीं कर देते? क्योंकि हॉस्पिटल में लोगों से शुल्क लिया जाता है, और ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनको सुबह से शाम की रोटी भी नहीं मिल सकती है, उनके लिए और सभी के लिए निःशुल्क सेवा होती है, फ्री सेवा होती है, इसलिए। अच्छा, तो आपके मन में ऐसा कब आया कि भी हाँ मुझे ये करना, और अब क्या आप सोच रहे हैं कि मुझे और आगे लोगों की सेवा करने के लिए और आगे बढ़ाना काम चाहिए? हाँ, बिल्कुल। मेरा जो कार्य है मैं आश्रम के जरिए निरंतर चालू है, और मैं कर भी रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। अच्छा, आज के ज़माने में कई ऐसे संत हैं, या यूं कहें कि बाल संत हैं, वो ऐसे दावे करते हैं कि हम लोग ये ठीक कर देते हैं। आजकल देश में 1-2 ऐसे संत भी हैं जो काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं, उन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान के नाम पर किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए, और हम सभी हिंदू सनातन धर्म से है, तो अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि धर्म को बदनाम करना, और न ही धर्म में हिंसा फैलाना। अच्छा, आपके आश्रम में भी हमने देखा कई सारे नेता मंत्री सब लोग आते हैं, तो आपको कभी कहते हैं कि साधु जी आप वहाँ चलिए, ये करिए वो करिए? बड़े लोग भी आते हैं, कई बिजनेसमैन भी आते हैं? नहीं, मेरे को कोई कुछ नहीं कहता है, और जो यहाँ आते हैं किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, चाहे मंत्री आए चाहे कोई भी आए, सभी एक ही जाजम पर बैठते हैं, और ये सर्व हिंदू समाज का आश्रम है, और यहाँ 37 कौम के लोग एक ही जाजम पर बैठते हैं। अच्छा, हमने आपके बारे में साध्वी जी ये सुना है कि आप एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, मंदिर जाते थे, शिव जी का मंदिर था। आपके बारे में क्या कहानी है, क्या कहना चाहेंगे? लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आखिर साध्वी हेमलता है कौन? मैं गरीब परिवार से ही हूँ, और मेरे परिवार ने मेरी सपोर्ट की, तब मैं यहाँ आगे तक पहुँची। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। उनकी भी मैं माता पिता की आभारी भी हूँ कि मुझे उन्होंने जन्म दिया, मुझे बड़ा किया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मतलब मुकाम तक कैसे पहुंचाया? आपको सपोर्ट किया, यहाँ आने के लिए फ्री किया इसलिए, या फिर आपका कुछ और भी सपोर्ट किया था? हाँ, उन्होंने मुझे लोगों में मानव सेवा करने का मौका भी दिया, और यहाँ तक पहुँचाया भी है कि भाई आप सेवा कर सकते हो, हमारी ओर से आप फ्री हो। अच्छा, आपकी उम्र की जो लड़कियां या जो बेटियां हैं, मैं उनके बारे में अगर कहूँ तो वो कॉलेज स्कूल जाती हैं, जीन्स स्कर्ट पहनती हैं, उनके पास बड़े बड़े फ़ोन होते हैं, रील्स बनाती हैं। आप ये सब करते हैं, कभी आपके दिमाग में ऐसी बातें आती है, या फिर सिर्फ भगवान भाव होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो करते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे धर्म को और हमारे संस्कृति को बदनाम नहीं करना चाहिए। अपना जो पहनावा है, अपना जो रीति रिवाज है, उससे ही चलना चाहिए, ताकि हमारी पुरानी संस्कृति और संस्कार बने रहे। अच्छा, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है, हर कोई इंसान ग्रस्त जीवन जीना चाहता है। क्या आपके मन में भी ये है कि एक समय के बाद मैं भी शादी विवाह करूंगी या मेरा ग्रस्त जीवन जीऊंगी? नहीं, ना तो ये मेरा बचपन से ही मन में था कि भाई मैं विवाह करूंगी या ऐसा कुछ करूंगी, और न ही मेरा कभी होगा और न ही है। अच्छा, आपने हमने आपका एक पहले भाषण सुना था, या यूं कहें कि आप जो संबोधन कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, अब आपने सुना कि मैं एक समय आएगा तब मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। कौन है आप? मैं वो समय आने पर ही बताऊंगी, जब मेरे गुरु महाराज का आदेश होगा, दत्तात्रेय भगवान का, तब ही बताऊंगी, पहले नहीं बता सकती। क्या अपने आप में एक ऐतिहासिक आपके मुंह से शब्द सुनने वाले पूरी आपके जो भक्त हैं उनको? किसी को नहीं, फिलहाल में नहीं। अभी आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आने वाले समय, जब समय होगा तभी बताऊंगा। अच्छा साधु जी, मेरा कुछ और सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा। यहाँ जो लोग आते हैं, हालांकि मेरा भी यहाँ दूसरी बार आना हुआ है, पहली बार जब मैं आया, दूसरी बार आया, और जब जिन भी लोगों से मिला वो यही कह रहे हैं कि हमारे फ़र्क पड़ गए। क्या यहाँ कोई मेंटलिटी सेट करते हैं? आजकल कई प्रकार की विद्याएं होती हैं, लोगों को वशीकरण में किया जाता है, उनको इस प्रकार के बातें करके फिर उनको किया जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है? देखिए अशोक जी, हाँ, ना तो कोई विद्याएं होती है और ना ही कुछ दूसरा होता है। यहाँ सिर्फ दिया जाता है आस्था योग, जो 5 तत्वों का, जिस पर अपना शरीर खड़ा है, जैसे अग्नि, जल, वायु, अन्न और धरती, जिस पर ये अपनी काया खड़ी है, उसी का आस्था योग दिया जाता है। बाकी ना यहाँ कोई दूसरा दिया जाता है, ना कोई करवाया जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं साध्वी जी, जो हम देखते हैं कि आपने भी नाम सुना होगा, जो आते हैं और उनको कुछ ऐसे ऊपर कंबल डाल देते हैं और सही हो जाते हैं। उसको आप क्या मानते हैं, वो कितना ठीक है?
मैं किसी के बारे में कुछ बताना तो नहीं चाहती, लेकिन अपने धर्म में और अपनी अहंकार में नहीं रहना चाहिए। इंसान को हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए, जो है भगवान की कृपा से है और कलयुग है। और अपने जो हिंदू सनातन धर्म है उसमें कभी हिंसा नहीं फैलाना चाहिए, अपने आप को कभी ऊंचा नहीं मानना चाहिए। अपन क्या है, अपन तो कुछ है ही नहीं, जो है भगवान है, अपन उनकी देन है। अच्छा, अब साध्वी जी क्या कहना चाहेंगे? क्या साध्वी हेमलता जी ये चाहते हैं कि मेरी तरह और भी जो बेटियां हैं या इस प्रकार के काम जैसा कि आप कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, ऐसे में आए और अगर करना चाहेंगे, या फिर आपको ऊपर विशेष देवीय शक्तियां हैं? बस भगवान विश्व गुरु दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद है। कब आपको ये लगा था कि ये मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मैं मानव सेवा कर सकता? सबसे पहले आपके मन में ये कब आया था? देखो, ये तो मैं आपको पहले भी बताया, अभी भी बताया कि बचपन से ही मेरा उनका आशीर्वाद था मेरे पर, और धीरे वो धीरे आपने बताया। मेरा सवाल ये है कि आपको पहली बार ऐसा कब लगा? जब आप सो रहे थे, मंदिर में थे, स्कूल में थे, घर में थे, कहाँ थे जब आपको अचानक से फील हो गया कि हाँ मेरे ऊपर कुछ मेरे देवीय शक्तियाँ हैं? ये बचपन से ही, शुरू से ही, हाँ। जब से जन्म हुआ तब से। फिर आपने कब ये निर्णय लिया कि मैं अब आश्रम बना दूंगी, वहाँ रहूंगी और वहाँ जाके लोगों की सेवा करूंगी? मेरे 2018 में 8वीं पूरी हो गई थी, और 2018 में 8वीं क्लास आपने पूरी की, उसके बाद तो आपके मन में ये नहीं है कि मैं 9वीं क्लास पढ़ूं और आगे पढ़ूं? नहीं, इतना जैसे मेरे परिवार गरीब था तो मुझे आगे पढ़ा भी नहीं सकते थे, और मेरा भी मन नहीं था कि मैं पढ़ूं। आपका भी मन नहीं था पढ़ाई करने के लिए? अच्छा, मेरा अब आपसे एक आखिरी सवाल है। आपकी उम्र की जो बेटियां हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका है आज उनको आपकी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने धर्म को बनाए रखे, अपने संस्कारों को और अपनी संस्कृति को बनाए रखे। न तो कोई अपन को रील बनाने से या कोई इंस्टाग्राम वगैरह चलाने से अपन को कोई फेमस होना चाहिए, और ना कोई दूसरी बात, अपने माता पिता की सेवा करे और अपने जो भी है अपने समाज को आगे बढ़ाए, ना कि उनको बदनाम करे। अच्छा, इंस्टाग्राम से रील्स बनाने से क्या होता है? ये तो आजकल बहुत बड़ी एक्टर हैं, जो प्रतिभाएं हैं ये अपने आप में, इनको क्यों नहीं करना चाहिए? देखो कि इंस्टाग्राम पर रीलें बनाना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, ये सब अपने धर्म की बदनामी, और तो क्या है। और अब मुझे आप ये बताएं कि आपका जो आश्रम है ये कहाँ पर है, और अगर आपसे कोई लोग संपर्क करना चाहें तो कैसे करें? ये मानव सेवा विश्व गुरु दत्तात्रेय आश्रम, जानीपुरा, आरवा, शीतलवाड़ा, सांचौर, जालोर, राजस्थान। और यहाँ पर लोग आराम से आ सकते हैं। ये गूगल पर भी है, मैप पर भी है, इनको खोज कर भी आ सकते हैं। और जो भी कार्यकर्ता है उनसे भी बात करके आश्रम आ सकते हैं। ना तो मेरी किसी से सीधी बात होती है फोन पर, और ना ही कोई बात। अच्छा, कोई आपको अगर आजकल जमाना ऑनलाइन है, कोई आपके प्रवचन सुनना चाहें, आपको आपके देखना चाहें, तो कैसे? कोई ऑनलाइन के माध्यम से भी आप दर्शकों तक पहुंचते हैं? मेरा एक यूट्यूब चैनल है, सतगुरु हेमलता गुरु मुरार। उस चैनल पर प्रवचन, लाइव आरती भगवान की है, वहाँ आपको देख सकते हैं। निश्चित रूप से आज पहली बार साधु जी, आपसे पहले आपको इस प्रकार के किसी ने सवाल नहीं पूछेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैंने इसलिए पूछे, ये पूछना बहुत जरूरी था, क्योंकि साधु जी के बारे में कई प्रकार के लोगों के दिमाग में कई प्रकार की बातें आती है, और वो लोगों के दिमाग तक ये बात जाननी जरूरी है कि ये क्या सोचते हैं, क्या पूरी बात है। और वाकई में जब मैं यहाँ आया तो कई सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हमने नशा छोड़ दिया है। कई ऐसे बड़ा नशा करते थे, उन्होंने भी नशा छोड़ दिया। 6-7 महिलाओं का हमने इंटरव्यू लिया, जो आपने पहले वीडियो देखा, वो कह रही कि हमारे संतानें हो गई, कईयों के और परेशानी थी, सब कुछ ठीक हो गया मात्र एक कलश से। और अगर आप विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं अपने देवी देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति, और अगर आप सोचते हैं कि हमें भी एक बार यहाँ आना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि एक बार आप जरूर आइएगा, साधु जी का आशीर्वाद ले जाइएगा। अगर समस्या नहीं है तो भी इस पावन जो पवित्र स्थान होते हैं वहाँ आने से आदमी के शांति और सुख मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।